जी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जब भी आपका घर का कर्टन्स लगवाना है या खरीदना है, कर्टन्स चेंज करवाना है, तो कोई एक्सपर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने आप आपका घर का पर्दे आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पर्दे के सारे पॉइंट कवर करूंगा, जिसमें आपका रहेगा पर्दे का पैटर्न कौन सा होना चाहिए, पर्दे का कलर क्या क्या होना चाहिए, पर्दे का हाइट कितना होना चाहिए, पर्दे का वाइट कितना चौड़ाई होना चाहिए, कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए पर्दे, आपका रूम के हिसाब से किस किस पैटर्न का पर्दे लगना है। तो ये सारे चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी अपने घर के पर्दे सिलेक्ट करने के लिए कोई एक्सपर्ट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप अपने आप इसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा पहला पॉइंट है कर्टन्स पैटर्न, पर्दे का पैटर्न कौन सा होना चाहिए। दोस्तों पर्दे का पैटर्न्स ये डिपेंड करता है आपका रूम के ऊपर। आपका रूम अगर मान लीजिए आपका रूम में कई सारे कलर का इस्तेमाल किया गया है, पेंटिंग किया हुआ है या कहीं स्टिकरिंग किया हुआ है, तो थोड़ा भरा भरा सा रूम है, थोड़ा बिजी बिजी सा लगता है देखने में, तो उस जगह पे आप ठीक उल्टे वो अपोजिट है, आप बिल्कुल प्लेन सिंपल कर्टन यूज करिए, बिल्कुल प्लेन पर्दा यूज करिए, वो भी लाइट कलर में यूज करिएगा। तो आपका रूम का क्या है, आपका लुक जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका रूम स्पोर्टी टाइप का, पर्दे को बिल्कुल सिंपल रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपका रूम इसके ऑपोजिट में आपका रूम अगर मान लीजिए बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें कोई ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है और बिल्कुल हल्का पेंट किया हुआ है, वहाँ पे आप पर्दे का थोड़ा भारी एलिमेंट का पर्दे आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कई सारे डिजाइनर का पर्दे आप यूज कर सकते हैं, कई सारे प्रिंट का यूज कर सकते हैं, जो आपका घर का हाइलाइटर बन जाए आपका पर्दे। आप चाहे उसमें प्रिंट में जा सकते हैं, चाहे फ्लोरल प्रिंट हो, लीफ प्रिंट हो, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट हो, जो भी प्रिंट है आप प्रिंट में जा सकते हैं, या थोड़ा अलग अलग डिजाइन का पर्दे भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका रूम का हाइलाइटर बन जाए आपका पर्दे। तो ये रह गया आपका पर्दे का पैटर्न। आपका रूम के हिसाब से आपका रूम आप अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कर्टन्स का कलर, पर्दे का कलर कौन सा होना चाहिए। देखिए ये भी आपका रूम के साइज के ऊपर कई सारे डिपेंड करता है। मेरा हिसाब से आपका रूम 3 साइज का होते हैं, जैसे स्मॉल होते हैं, मीडियम, किसी का लार्ज भी साइज में होते हैं। स्मॉल साइज हम मानते हैं 140 स्क्वायर फीट का नीचे अगर रूम का साइज है तो हम स्मॉल मानते हैं। और आपको शायद स्क्वायर फीट निकालने का तरीका आपको सबको मालूम है, फिर भी मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपका रूम का साइज 10 फीट बाई 10 फीट है, तो 10 × 10 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 100 स्क्वायर फीट आता है। तो इस हिसाब से आप आपका रूम का स्क्वायर फीट आराम से निकाल लीजिएगा। ये हो गया आपका 140 स्क्वायर फीट का, मतलब आपका रूम का साइज अगर छोटा है, आप वहां पे सेम अगर कलर का पर्दे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डार्क शेड में करिए। आपका जो भी पेंट है वॉल में, जो भी कलर किया हुआ है, उसका डार्क शेड आप पर्दे में भी इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, इसमें कई से जगह पे आप इसको थोड़ा बहुत मैचिंग में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको उदाहरण देता हूँ, आपका रूम का कलर मतलब वॉल का कलर है आपका थोड़ा क्रीमी, थोड़ा पैच कलर, क्रीम कलर, आप वहां पे ब्राउन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रूम का कलर आपका बोले तो थोड़ा सा व्हाइट और लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन, आप वहां पे डार्क ग्रे यूज कर सकते हैं। ये रूम का जो स्मॉल साइज रूम में ये बहुत अच्छा लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट में ही देना, आप सेम कलर में रखिएगा। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट, इसका ऑपोजिट, अगर रूम का साइज आपका 140 स्क्वायर फीट से बड़ा है, मीडियम या लार्ज में है, तो आप वहां पे कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश करिएगा प्लेन रखने का। आपका वही है जो पहले आपको डिस्कस किया, रूम अगर सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसके अंदर नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आपका जो भी वॉल का कलर है, जो रूम का कलर जो भी है, उसका ऑपोजिट में डार्क शेड आप यूज करिएगा, उसका कॉन्ट्रास्ट में। वो एक तरह का भी हाईलाइटर बन जाता है। जो भी आपका वॉल का कलर होगा, रूम का कलर होगा, उसका कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट कलर
जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका लाइट पेस्टल पिंक कलर है, आप वहाँ पे वाइन कलर, डार्क वाइन ला सकते हैं। तो ये रहा पर्दे का कलर। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कर्टन्स का हाइट एंड वाइट, बोलो कितना लेंथ और कितना चौड़ाई होना चाहिए। देखिए लेंथ के बारे में बात करूं, लेंथ बिल्कुल सिंपल है। आपका जो सीलिंग है, सीलिंग से 1.5 इंच छोड़िएगा, आपका फ्लोरिंग से 1 इंच छोड़िएगा, बचा हुआ जितना भी लेंथ आता है वो आपका पर्दे का लेंथ होना चाहिए। सीलिंग से 1.5 इंच और फ्लोरिंग से 1 इंच छोड़िएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, इससे पहले वीडियो में मैं आपको बताया जो फुल लेंथ का पर्दे बहुत ही जरूरी है। इसका बेनिफिट है, एक तो रूम को बड़ा दिखते हैं और दूसरा है रूम को एक लग्जरियस लुक तो दे ही रहे हैं, उसके साथ आपका रूम थोड़ा भारी भारी, मतलब पर्दे भी थोड़ा भारी भारी सा लगता है, क्योंकि फुल लेंथ जब पर्दे होता है थोड़ा भारी भारी सा लगता है। हाँ, अगर आप एम ट्रैक चैनल यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको सीलिंग में जो 1.5 इंच गैप है उसको देने का कोई जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट सीलिंग से लेके बिल्कुल फ्लोरिंग का 1 इंच छोड़ के जो लेंथ आता है फुल लेंथ उतना ही रखिएगा। ये गया। अगर हाँ, आजकल क्या है, आजकल जो विंडो का हिसाब से छोटा पर्दा अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आपका रूम का आपका विंडो 4 फीट का या 5 फीट का पर्दा जो आते हैं स्टैंडर्ड में, उसमें क्या है आपका रूम का थोड़ा छोटा दिखने में लगता है। और रूम को क्या जितना हिस्सा में आप बांटेंगे उतना ही आपका रूम का साइज भी छोटा दिखने में लगता है। तो पर्दे हमेशा फुल लेंथ में रखिएगा, वो कई सारे बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है चौड़ाई के बारे में, वाइड कितना होना चाहिए पर्दे का। देखिए इसका भी सिंपल मेथड है। आपका विंडो का चौखट अगर 4 फीट चौड़ाई में है, आपको सिंपल इसका 2 गुना मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 फीट चौड़ाई में आपका पर्दे होना ही चाहिए। 8 फीट चौड़े में होने से आपका जो सलवटे हैं, क्योंकि ये सलवटे होते हैं इस पर्दे का खूबसूरती बढ़ाते हैं, सलवटे ज्यादा गिरेंगे। आप चाहे तो 8 फीट को आप 16 फीट तक ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं लगे, मिनिमम 8 फीट चौड़ाई में हो सकता है। हाँ, अभी 4 फीट चौड़ाई में आपको एक पर्दे में तो आएगा नहीं, क्योंकि पर्दे का अलग अलग होते हैं, जैसे 48 इंच में होते हैं, 54 इंच में होते हैं, 60 इंच में होते हैं, अलग अलग चौड़ाई में होते हैं। आप वो डिसाइडेड कर लीजिएगा जो कितना पीस पर्दे इसमें लग रहा है, लेकिन चौड़ाई आपका कुल मिला के 8 फीट होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका रूम का आपका विंडो का चौखट अगर 4 फीट का है, तो इसमें क्या है आपका जो सलवट है, जो फॉल है वो अच्छा गिरते हैं। ऐसा भी तो आप नॉर्मली क्या है, आप जब पर्दे को क्लोज ओपन करके रखें, दोनों तरफ साइड करके रखते हैं तो उसमें तो फल पता लगता है, लेकिन जब आप विंडो क्लोज करते हैं उसका जो फल का जो वेव्स है वो थोड़ा लंबा लंबा वेव्स गिरता है और उसका रिंग भी फैल जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है इस चीज का। तो इसलिए पर्दे चौड़ाई में जो आपका विंडो का चौखट है उसका डबल मिनिमम रखिएगा, चाहे तो उसका 3 गुना भी रख सकते हैं। उसमें आपका रूम को भी अच्छा लुक देते हैं और आपका बेनिफिट भी है कई सारे। तो ये रहा मेरा पर्दे का 3-4 पॉइंट। आप समझ लिए होंगे, पैटर्न के बारे में समझ लिए होंगे। आपका देख लीजिए आपका रूम के हिसाब से कौन सा पैटर्न चूज करना है। कलर भी सुन लिए होंगे, जो कलर भी कौन सा सिलेक्ट कहाँ करना चाहिए। और वाइड और लेंथ तो मैं आपको बता ही दिया। और एक मैं फाइनली और एक आपको बताऊंगा, जब भी आप पर्दा घर में खरीद के लाइएगा उसको कोशिश कीजिएगा उसका जो फॉल है उसका सलवटे को एक क्लोज करके उसके ऊपर एक बार प्रेस मार देने का, एक बार आयरन कर दीजिएगा। तो वो क्या, क्योंकि वो लंबा टाइम हो जाता है, फल नया पर्दा गिरते हैं तो उसको 3-4 महीना लग जाता है उसका फल ठीक होने में। ताकि आप एक बार प्रेस कर दीजिएगा, आयरन कर दीजिएगा, तो वो फल भी आपको दिखने में अच्छा लगेगा। ये रहा आज का वीडियो। तो मुझे लगता है इस वीडियो आप देखे होंगे लास्ट तक, तो आपको कोई एक्सपर्ट का जरूरत नहीं है, आप आपका घर के पर्दे आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो सुसज्जा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ऐसा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो हम लाते रहेंगे और लाते रहते हैं। आपका चैनल हमारा डेली सुसज्जा का जो शॉर्ट वीडियो अपलोड होते रहता है, आप ध्यान दीजिएगा इस सारे चीज़ में। और आज के लिए इतना ही जी, नमस्कार।